हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे अ, आज के एक्सपायरी में क्या कैसे मूव हुए हैं। और एट द सेम टाइम हम बात करेंगे अ, ये मार्केट यहाँ से क्या लग रहा है अभी। तो देखिए, ये हमारा कल का अ, जो वीडियो था उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये अपनी एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन है। आज का चार्ट है ना, निफ्टी में क्या हुआ एक बार उसको समझ लेंगे। तो सिंपली आप देखिए, मेरे चार्ट्स के ऊपर कुछ भी मैंने नहीं लगाया हुआ है। एक ही इंडिकेटर होता है, वो होता है 20 मूविंग एवरेज और RSI। यही मेरा सबसे फेवरेट सेटअप है और उसी का मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ है। अभी इसके अलावा बहुत सारे सेटअप हैं मार्केट में, पर अ, आपको जो कंफर्ट देता है, जहाँ से आपको लगता है कि ये मेरे लिए वर्क होता है, आप उसको फॉलो करिए। तो आज देखिए हुआ क्या है मार्केट में। सुबह ये मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गया है। ठीक है। अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक टाइम बोला था कि अगर लेवल 12 बजे के बाद अगर ऊपर निकलता है, 12 बजे या 2 बजे के बाद, दो टाइमिंग होते हैं एक्सपायरी के दिन, एक 12 बजे या 2 बजे के बाद, अगर मार्केट कोई सर्टन लेवल ब्रेक करता है ऊपर के साइड में, तो आज देखिए ये जो मार्केट ऊपर था 12 बजे के आसपास था और 12 बजे के बाद वो नीचे रिवर्स हुआ है। ठीक है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है यहाँ पर। और एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आई थिंक पहले भी एक वीडियो में पढ़ाया था कि लेवल रीटेस्ट होता है। तो लेवल रीटेस्ट का मतलब क्या है कि वेरी सिंपल, आप यहाँ से ऊपर देखोगे और यहाँ RSI नीचे देखोगे। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, सिंपली ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, ये आपको एक इंडिकेशन बताता है। पर हमेशा इसको बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हम 4 दिन से अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे थे, तो एक एक्सपायरी के दिन हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइट। अब ये हुआ क्या है, आप देखिए जहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया, अगर आपने आज 24,450 किया, 24,500 की पुट में ट्रेड किया होता तो वो आपके लिए हीरो जीरो का ट्रेड का काम कर देती आज। 7-8 रुपए चल रही थी 450 की, 24,450 की पुट, वो हुई है मतलब 50-60 रुपए उधर उसमें पैसा बना है लोगों का। ठीक है। तो ये मैंने आज एक्सपायरी ट्रेड नहीं लिया है इंडेक्स के अंदर, फिर भी मैंने उसको ऑब्जर्व किया है कि आज इलेक्ट्रिसिटी भी इशू था। फिर मैंने सोचा यार इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो कहाँ वो फंस जाएंगे ट्रेड में, इसलिए वो ट्रेड नहीं किया स्कैल्पिंग का। और यहाँ देखिए ये जो सिंपल सेटअप है, एक बार के लिए आपका जो अपवर्ड ट्रेंड है उसको एक बार रिवर्स मिला है। अब हम सपोर्ट के लिए मार्क करेंगे यहाँ से आगे। तो अब ये जो लेवल्स है आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे, ये जो एरिया है। अब इसको मार्क करने के लिए आप अ, एक रेक्टेंगल ले लीजिए और वहाँ से हम मार्क कर देंगे कि ये एरिया में अगर प्राइस आता है तो आगे चल के ये लेवल आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। और ऊपर के साइड में अगर इसको ऊपर जाना है तो आप पहला ये लेवल ले लीजिए, ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। दूसरा ये लेवल है। ये छोटे लेवल्स है, ये जो मैंने मार्क किया है ये बहुत जल्दी टूट भी जाएगा अगर ऊपर जाना है इसको तो। ठीक है, ये आपका लेवल्स है। यहाँ से नियरेस्ट वाले दो मार्क कर दीजिए। अगर डेली पर देखोगे तो डेली पर बहुत ऊपर है यहाँ पर। सो ये एरिया है 24,600 के आसपास का है। ठीक है। ये आपका निफ्टी का मार्किंग है। निफ्टी और मुझे लगता है कि जो 25,300-400 तक जाना चाहिए निफ्टी, पर एक बार पुल बैक देख के। राइट। अब ये जो पुल बैक है मैंने सिंपली कल भी आपको बताया था कि मार्क कैसे करेंगे। सो टोटल जो वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए। ठीक है। सो टेंटेटिवली उतना वैल्यू 700 डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, तो रफली उतने पॉइंट रिट्रेसमेंट होती है। 33 होता है एक्चुअली, पर आप पकड़ लीजिए उसको ऐसा। तो 250 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो 200 पॉइंट्स तो उसने आज दिया है कि देख लीजिए रिट्रेसमेंट का वैल्यू, तो मुझे लगता है थोड़ा और यहाँ तक आ सकता है कल। कल ये अगर यहाँ आता है और आपको एक बाउंस मिलता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। देखो, सीखना अगर है ना तो आपको लॉजिक थोड़ा समझ में आना चाहिए कि अगर ये यहाँ खुलता है कल तो ये ऊपर की तरफ जाके यहाँ एक बार प्रेशर फील कर सकता है और ये नीचे आ सकता है। ये पहला कंडीशन है। अगर मान लीजिए फ्लैट खुला तो आपको सुबह ही यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। अगर ये कल गैप अप खुला यहाँ पर तो ये आपको एक यहाँ पर या यहाँ पर तो आपको ये वाला ट्रेड मिल सकता है। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हमें समझने पड़ेंगे। एक तो गैप डाउन खुला तो, फ्लैट खुला तो, एक गैप अप खुला तो। अब गैप डाउन में दो कंडीशन है, यहाँ खुला तो सपोर्ट के पास खुला तो बाउंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया आपका निफ्टी का सेटअप है। अब ये कल आप ऐसे मार्क करके रुकोगे, मान लीजिए कल नीचे खुला तो ये लेवल है ना भाई आपको बचाने के लिए। तो 24,180 से लेके ये एरिया आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा अभी यहाँ पर। ठीक है, 24,150 से लेके 24,180 का एक रेंज है, वहाँ पर मार्केट पॉज लेना चाहिए अगर ये नीचे आता है तो। फाइन। अगर ये कल यहाँ खुलता है ऊपर, श्योरली बाउंस देगा आपको कल अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, और बहुत ही गैप डाउन वर्स्ट केस सिनारियो ले लो, यहाँ खुला फिर अब ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे की तरफ ही जाएगा, एक छोटा बाउंस देके ये ऐसा चला जाएगा नीचे। तो ये जो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ बताए हैं ना, ये पॉसिबिलिटीज़ वर्क होंगे। आपको ऑप्शन चेन भी देखना पड़ेगा थोड़ा। और आपको मतलब आपने बहुत सारे मार्केट 9:15 जब ओपन होता है, बहुत सारे वेरिएशंस आपने देखे हुए होने चाहिए। देखे मतलब कि ऐसे नहीं कि मैंने गैप डाउन देखा है, गैप अप ऐसे नहीं। स्टडी करके, एनालाइज करके, मार्किंग करके आपने ऐसे देखा है कि भाई सपोर्ट के पास खुलने पर क्या होता है, सपोर्ट तोड़ने के बाद क्या होता है। ये अगर आपने सीखा है तो वो आपको आपके ब्रेन में रजिस्टर करना पड़ेगा, लर्निंग पर्पस आपका। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी बैंक, है ना। कल भी बोला था इसको, ये आपका लेवल्स है अभी। अभी अगर ये इसको खींच लेंगे ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ, यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर ये नहीं, इसको अगर जाना है ना नीचे, ये अगर लेवल ब्रीच कर देता है, ये बहुत क्रूशियल एरिया है अभी इसका, बैंक निफ्टी का। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये बहुत ही क्रूशियल एरिया काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी गलती से भी ये एरिया के नीचे जाए, मार्क कर लीजिए ये लेवल्स, ये ब्लू लाइन जो मैंने मार्क किया ना, ये लाइन्स अगर इसके नीचे जाएगा ना, ये तो कुछ पावर नहीं है यहाँ से, आप समझ लीजिए इसके नीचे अगर गया बैंक निफ्टी ना, तो ये फिर बहुत तेज़ी से नीचे चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये पुल बैक का ही ट्रेड होगा। ये पीछे आके शायद या कल गैप डाउन खुल के ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। अब देखिए, मैंने और एक चार्ट आपको पढ़ाया था जो कि ग्लोबल मार्केट्स का है, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा। सिंपली ये बैंक निफ्टी में क्या व्यू है, बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए आपको एचडीएफसी को देखना पड़ेगा। तो आप एचडीएफसी को ट्रैक करिए, आपका ट्रेड एक्यूरेसी बढ़ जाएगा बैंक निफ्टी में। अब बात करेंगे सेंसेक्स की और मिड कैप की। देखिए, मैंने परसों एक स्टेटमेंट किया था कि अगर केबल से पैसा निकलेगा, अगर पावर से पैसा निकलेगा तो वो कहीं और जाएगा। मुझे लगता है वो आईटी में शिफ्ट हो रहा है पैसा, तो इसको बोलते हैं सेक्टोरल चर्निंग। और रियल इस्टेट में गया है वो पैसा। तो सेक्टोरल चर्निंग में क्या होता है कि एक सेक्टर का प्रॉफिट बुकिंग होकर दूसरे सेक्टर में पैसा शिफ्ट होता है। दैट्स कॉल्ड एज सेक्टोरल शिफ्ट। और कई लोगों को वो समझ में नहीं आता है सेक्टोरल शिफ्ट कैसे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेंसेक्स का चार्ट है। अभी कल तो कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं है, इसलिए भी एक, देखिए आप सीखने की कोशिश करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा सीखने के लिए टाइम दीजिए कि चीज़ें कैसे वर्क होती है ना। और बहुत बार आपको दिखेगा, देखो स्कैल्पर को बहुत सारी चीज़ें दिखती है, स्कैल्पिंग वालों को। तो यहाँ पर भी देखिए, ये परसों का है, सॉरी कल का है। और ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आपको दिखेगा। यहाँ पर भी मैं दिखाती हूँ आज क्या हुआ था, ये हुआ और उसी टाइम पर आपको ये वाला लेवल देखिए। ठीक है, ये ऊपर गया पर ये ऊपर नहीं गया है, ये सेम लेवल पर है। तो ये भी आपका एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब इसको अगर आप 30 मिनट पे देखोगे ना, इसका भी सेम मार्किंग कर लीजिए, इसको देखिए, दिस इज सेम लेवल।
नीचे में ये सेम लेवल्स, बराबर। सपोर्ट ये एरियाज में है, और रेजिस्टेंस अगर बात करेंगे तो ये ऊपर के एरिया में, ये बहुत छोटू है, निग्लिजिबल, और ये उसके ऊपर है। अगर इसको डेली पर देखेंगे तो डेली पर इसका भी ये वाला लेवल्स है, दिस इज द लेवल, ठीक है। फाइन, जिस दिन भी इसके ऊपर क्लोज होंगे ना, अगले वाले मतलब जो पॉइंट है यहाँ से लेके 2 2.5 4 पॉइंट स्मूथ आ जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ। समझेगा भी इन लोगों को 2000 पॉइंट खत्म हो जाएंगे। ओके, सो मैंने बात करी थी नैस्डैक के ऊपर परसों के दिन, है ना। आई होप आप लोग फॉलो करते हो नैस्डैक, है ना। मैंने आपको बोला था कि ये प्रोबेबिलिटी है। कल कोई सेटअप नहीं बना, पर आज उसमें क्या हुआ है, एक बड़ा रेड कैंडल बन गया है, और ये बहुत क्रूशियल लेवल है नैस्डैक के लिए। ये वाला जो लेवल अभी मार्क्ड है, ये ब्रेक हुआ ना, आप देखिए इसका सेटअप गिरने का है। मतलब एआई बबल की बात कर रहे हैं, अगर ये गिरता है तो हमारे आईटी सेक्टर के लिए अच्छा होगा। और अगर आप मिडास में, तो मैंने बहुत क्लियरली लिखा भी है कि भाई आई विल गो कॉन्ट्रा ऑन आईटी। द ओनली रीजन इज नैस्डैक इज ओवर बॉट के एंड स्ट्रेच्ड, वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा हो चुका है, और उसके बहुत सारे स्टॉक बहुत महंगे हो चुके हैं। अगर आप इसके जो स्टॉक्स है एनवीडिया वगैरह, जो आपके क्या उसका नाम है, आपके एआई के रिलेटेड, सॉरी, तो ये स्टॉक्स आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे थे भाई। ये तो मतलब मुझे लगा था मतलब जून के मंथ में ही आईटी चलना चाहिए था, पर जून में नहीं चल पाया हमारे आईटी। एक हो सकता है अभी जुलाई में चले, पर देखो ये अब मेरा व्यू है, आपका अलग हो सकता है, वो व्यू आप डिसाइड करिए। अब आते हैं कि यहाँ पर ये एनवीडिया है, वैसे ही उसके बहुत सारे, देखिए इसके बहुत सारे कंपनीज है, लास्ट 1 ईयर में काफ़ी अच्छी रैली कर चुके हैं स्टॉक्स, ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। एसबीआई हो गया, फिर वो आपका कैंडिस्क भी है ना। तो आप ये देख लीजिए, उसके बहुत सारे चार्ट्स है, आप एनालाइज करिए नैस्डैक वाले जो चार्ट्स है उनको, यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर रिवर्सल सेटअप कैन बी गुड फॉर आर आईटी कंपनीज, ठीक है। सो अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हो ना वीडियो में मेरे, तो प्लीज़ उसको लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए वीडियो में। तो आपको, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि भाई अच्छा चलो, पोस्ट करने में मज़ा भी आएगा। अगर मुझे यूट्यूब ही बनाना है ना, तो मैं अलग लेवल पे यूट्यूब बना लूँगी। अगर बनाना है तो ये मैंने जो वीडियो मैंने जो भी डाले, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सीखने के लिए डाले हुए हैं। यूट्यूब बनाने का अगर है तो मैं बहुत अलग लेवल पे यूट्यूब में काम करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है नॉलेज शेयरिंग वाला, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, एंड सेफ ट्रेड करिए, और डोंट बोरो लॉट ऑफ फट, लेवरेज, ओवर लेवरेज पोजीशन मत लीजिए। थैंक यू।